खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। सीमापुरी इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। चाकुओं से गोद करके युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। तो पूर्वी दिल्ली के नई सीमापुरी इलाके से खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नशे से जुड़े हुए विवाद को लेकर के युवक की हत्या हुई है। नशा कर रहे युवकों ने इसे मृतक युवक ने नशा मांगा, युवकों ने मना कर दिया, जिसके बाद कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके फरार आरोपियों की जांच और तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही। तो यही बताएंगे किस तरीके की बात आती है। हमें तो जब खबर मिली है, जब हम जीडीपी गए तब तक बच्चा जा चुका था हमारा। आपको क्या खबर मिली थी? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे भाई को चक्कू मारा है किसी ने। अच्छा। हमें ये नहीं पता किसने मारा, वो यही बता सकते कि जिनके साथ हुआ था ये हादसा। हमें जब खबर मिली, जब हम गए जीडीपी तब तक मेरा भाई जा चुका था। हमारे मोहल्ले में रहते हो। क्या बताया था उन्होंने? कि तुम्हारे भाई को किसी ने चक्कू मारा है। जब हम भागे भागे गए वहीं पर जहाँ वारदात हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये मच्छी मार्केट में। फिर क्या हुआ? जाके देखे वहाँ कोई भी नहीं है। तो फिर दूसरा जो एडमिट करके आया मेरे भाई को, उसने हमें खबर दी कि तुम्हारे भाई को मैं जीडीपी में एडमिट करके आया। उसके बाद हम जीडीपी गए। तो जब जीडीपी जब गए हम लोग, जब जाके देखा तब तक मेरा भाई खत्म हो चुका था। हम दो भाई तो नमाज पढ़ के आ रहे थे, वो भी दो भाई थे, मतलब भाई थे हम। ये भी मतलब इलाके के ही भाई साथ थे। तो जिन दूसरे में गुंडा आता है, गुंडा नाम का नाम है, और असली नाम जावेद है, ऐसे गुंडे से मशहूर है। वो आगे बरसाना चालू, जो खत्म हो गए उनके साथ वाले को, मतलब क्या बात है, गुंडा मेरे को बता, चल ये भी भाई है, दोनों छोटे, मतलब क्या बात है, बता क्या हुआ। उनने कुछ नहीं देखा, सारी खुंदक मेरे ऊपर उतार दी। मेरे चाकू धांस दिए, यहाँ पर 4 चाकू धांस दिए। 16-17 टाँके आए मेरे स्टील के। यहाँ हाथ सूजा हुआ है। लड़ाई बे आवेल मुझे मार। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद गुलफाम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुलफाम, पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी साझा करें। देखिए, ये मामला कल करीब 8:30 बजे के लगभग का बताया जा रहा है। ये 4 युवक, देखिए यार, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने चाह रहा हूँ, इसको दर्शकों को सुनना होगा और साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी सुनना होगा। 4 युवक एक पुरानी डिस्पेंसरी जो बंद पड़ी थी उसके अंदर बैठकर नशा कर रहे थे, और ये 3 अज्ञात युवक वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इनसे बोलते हैं कि हमें भी नशा कराइए, जिसके चलते विरोध होता है और वो नशा देने से साफ साफ मना करते हैं। बस यही उनका अपराध है, और इस अपराध के चलते ये युवक इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और चाकुओं से इनको गोदा जाता है, जिसमें बिल्कुल, एक लेकिन युवक मोहम्मद गुलफाम, जब राजधानी दिल्ली से इस तरह के मामले सामने आते हैं और कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिली है, तो सवालिया निशान प्रशासन पर भी जरूर उठते हैं कि राजधानी दिल्ली में इस तरह से चाकूबाजी की बैक टू बैक घटनाएं सामने आ रही हैं। 36 घंटे में 5 घटनाएं चाकू की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, और फिर उसके बाद दिल्ली के शाहदरा इलाके में सीमापुरी के अंदर न केवल चाकूबाजी होती है, बल्कि एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा जाता है और एक युवक के सर में चाकू को गोदा जाता है। ये किस तरह से, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और जिला शाहदरा इतना, मतलब क्राइम रेट लगातार इतना बढ़ता जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अब चलते हुए, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा के अंदर लोग दहशत के साए में हैं। लोग पैसे नहीं गिन सकते। अभी मोदी जी 8 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आए थे। 8 तारीख से एक दिन पहले 45 लाख रुपए की लूट हो जाती है। ठीक उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट को चालू करने के लिए पिंक लाइन को मोदी जी आते हैं। ये क्राइम रेट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और जिला शाहदरा का है, लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस पता नहीं किस तरह से कार्य कर रही है, जो समझ से परा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बेमित्रा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। महिलाएं एवं बाल विकास विभाग के आयोजित इस कार्यक्रम में महिला मड़ई के जरिए से नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन जो है वो भी किया गया। अब इस मौके पर महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों ने